तो आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के संपूर्ण जानकारी को पढ़ेंगे, समझे। तो अगर आप क्लास 12th में हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग उसे अच्छे से देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कर रहा है, मतलब पहला पॉइंट कर रहा है क्या, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप लोगों को पता होगा जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, समझे। आगे दिया हुआ है चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि यहाँ पर अश्वघोष थे। ऑप्शन नंबर मतलब कि इसका आंसर हुआ अश्वघोष थे। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, यहाँ पर कह रहा है क्या, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर होगा कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती है। मतलब कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक एक गांव में, वहाँ पर वन में हुआ था। यह वन आपका कौशल महाजनपद में आता है, समझे। आगे दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। और प्रजापति गौतमी इनका एक प्रकार से मौसी भी थी। किनका था, गौतम बुद्ध का मौसी भी थी प्रजापति गौतमी, समझे। आगे दिया हुआ है कि बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे। तो इसका आंसर होगा कार्लिक और तपासु। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए, जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या है। तो इसका आंसर होगा सही वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। आगे दिया हुआ है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध को, यानी कि महात्मा बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, चतुर्थ बौद्ध संगीति के किसके काल में हुई थी। तो इसका आंसर होगा उस समय शासक था कनिष्क कुषाण वंश के था, और यह हुआ था जम्मू कश्मीर में, समझे। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है। तो इसका आंसर होगा बुद्ध, धम्म और संघ है। आगे दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम था माया देवी, समझे। और सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध रहा। हाथी के दांत के लिए। बुद्ध काल में वाराणसी हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका आंसर होगा यह पाटलिपुत्र में 251 BC में हुआ था, सॉरी ईसा पूर्व में हुआ था। और इस समय मेघालीपुत्र तीस में थे, समझे। आगे दिया हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, समझे। आगे दिया हुआ है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो यह अति हुआ था, यह संगीति हुआ था, ये आपका BC में हुआ था, मतलब कि ईसा पूर्व में हुआ था, समझे। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बोध गया कहलाता है। आगे दिया हुआ है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य, चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभक्त होना था। और वो संप्रदाय था, एगो था हीनयान और एगो था महायान। मतलब कि जो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया ना, वो उसका पहला था हीनयान और दूसरा था महायान, समझे। आगे दिया हुआ है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाला कहलाते थे कोहक। मतलब कि जो बुद्ध काल में पत्थर का काम करते थे उसे बोलते थे हम लोग कोहक। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। आगे दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल, समझे। आगे दिया हुआ है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य है राज्य के संचालन के लिए गठित परिषद।
आगे दिया हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर था। मतलब कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था इनका जन्म। आगे दिया हुआ है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो इसका आंसर होगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे दिया हुआ है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। समझे। आगे दिया हुआ है तृतीय वसंगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका आंसर होगा उस समय सम्राट थे अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। आगे दिया हुआ है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। समझे। आगे दिया हुआ इस पे कह रहा है क्या, सॉरी आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्री में, तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, इस पर आप लोग को PDF सेंड कर देंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक